हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। फिलहाल ही HPTGT मेडिकल का पेपर हुआ है और उस पेपर को हम एनालाइज करेंगे और मैं यहाँ पर बात करूंगी CDP, जिसका आपके एग्जाम में सिलेबस था बीएड पार्ट करके। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद पता चला है, और कैसे आपने अब अप्रोच करना है अगर आपका नॉन मेडिकल प्लस आर्ट्स का पेपर है। हमें क्या सीखने को मिला है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, A to Z मैं आपको बताऊंगी, प्लस कुछ मैं गाइडेंस भी आपको दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो बहुत सारे बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स बताया कि मैम यहाँ से ना सवाल आ रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से क्वेश्चन आया है, लेक्चर मेथड से क्वेश्चन आया है। हर सबका अलग अलग शिफ्ट था, तो अलग अलग शिफ्ट में ये सारे टॉपिक्स से पूछे गए हैं। जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हाईलाइट है टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथड्स, या फिर यहाँ पर अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन देखें स्टूडेंट, इंक्लूसिव क्लासरूम और इंक्लूसिव एजुकेशन से काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये हाईलाइट है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी स्टूडेंट कि कोई यही नहीं है कि उसी टॉपिक को अब आपको रीड करके जाना है। आप अपने एंड से पूरी ही सिलेबस को आप करके जाइए। और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बच्चों से जो ये फीडबैक मिला है कि मैम क्वेश्चन ना अंडरस्टैंडिंग बेस और टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाती थी तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड, या हमने जो मॉक टेस्ट डिजाइन किया है उसमें भी मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस दिए हैं। अभी जो मैराथन हो रहे हैं वहां पर भी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो यह स्टूडेंट टीचिंग एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इजी होता है, क्योंकि ना आपको नहीं भी आता है, कोई टॉपिक आपने नहीं भी पढ़ा है, तो आप कॉमन सेंस बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर, नो डाउट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और इतना आपको नॉलेज है। आप लोग देखोगे, आपकी अगर हम पॉपुलेशन देखें TGT को जो टारगेट कर रहे हैं, सबको सबको सब आता है, लेकिन वहां पर आपने बिल्कुल ही पेशेंस के साथ क्वेश्चन को रीड करना है और एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को करना है, तो कभी भी गलत नहीं होगा। कोई कंसेप्ट नहीं भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कॉमन सेंस बेसिस पर। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो क्वेश्चंस यहां से आए हैं जो कि उन्होंने बोला है। मतलब अगर हम देखें कि यहाँ पर जो मेडिकल का पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि बीइंग अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, तो बीइंग अ टीचर आपका क्या एथिक्स होना चाहिए, आपका टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा। आपने अगर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और आप हाई स्कोर कर पाओगे स्टूडेंट, राइट? ये है। आपने अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपने कॉमन सेंस बेसिस पर क्वेश्चन करना है और बेस्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है। बेस्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज आ रहा है तो आप एलिमिनेट करोगे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शंस पे देखोगे, जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन आता है ABCD और आगे फर्दर होते हैं, तो आपको लगता है ये तो पक्का ही होगा, ये नहीं होगा। आप ऑप्शन में देखो कि A किसमें है और B किसमें नहीं है, ये देखो। ऐसे क्वेश्चंस करोगे, और मैं अभी जो मैराथन करवा रही हूँ उस दौरान भी मैं गाइड कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन करने वक्त आपको ये लगेगा कि मैम ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप ये देखोगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, MCQs का मतलब ही होता है स्टूडेंट कि आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, और वो किसके लिए होना चाहिए, तो हमारे स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको टीचिंग एथिक्स का ध्यान रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड है कि टीचर का क्या एटीट्यूड, क्या बिहेवियर होना चाहिए टूवर्ड्स स्टूडेंट, टूवर्ड क्लासरूम कैसा होना चाहिए, ये है। तो अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करते हुए करोगे तो आप आराम से टारगेट कर सकते हो। एक बार जब थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये टीचिंग एप्टीट्यूड से आ रहा है तो आप आराम से एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और मैं यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहूंगी, नो डाउट इससे क्वेश्चन आया है, इंक्लूसिव से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो और भी हर शिफ्ट में अलग अलग आ रहे हैं, तो यही नहीं बोलेंगे कि इसी टॉपिक से आ रहा है ना।
ऐसे नहीं बोलेंगे हम। क्वेश्चंस टॉपिक सबसे आ रहे हैं तो आपने सारे ही अपने जो भी सिलेबस है उसको करके जाना है। बस इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, यही मैं आपको गाइड करना चाहूंगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम बहुत सारे मैराथन आपके लिए करवा रहे हैं, जो भी आगे फर्दर नॉन मेडिकल और आर्ट्स का पेपर देने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिलता है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट, एंड टाइम पर कुछ भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, पूरी सिविल स्टाफ की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।